हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा और आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा जो होती है वो बिल्कुल नील डाउन हो के अपने हाथ में रिंग लेके आकांक्षा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा, मुझे पता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। नो डाउट कि तुम में वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो शायद एक लड़की में होनी चाहिए, और तुम में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी ना चाहे कि तुम उसकी ज़िंदगी में ना हो। आकांक्षा, सच में मैंने इतना प्यार आज तक किसी को भी नहीं किया है। आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, बट तुमसे प्यार है मुझे, और बहुत ज़्यादा है और बेशुमार है। आकांक्षा जो होती है वो चुपचाप से उन्हें देखती रहती हैं, जैसे कि किसी सपने में खो चुकी हूँ। तो आकांक्षा की तरफ सारा देखती रहती हैं और कहती कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों का क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, बट एक चीज़ का प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा करूँगी कि तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हें हमेशा ही खुश रखूँगी, चाहे जो हो जाए। और इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं ना, जितनी भी खुशियाँ, सच बोलूँ तो जो मेरे से आने वाली खुशियाँ भी होंगी ना, वो भी मैं तुम पे कुर्बान कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इमोशनल वे में जो सारा होती है वो आकांक्षा को कहती हैं। तो आकांक्षा की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक कोई आंसर नहीं आता है, तो एकदम से जो सारा होती है वो आकांक्षा को कहती है कि आकांक्षा, क्या हुआ है। तो ये बोल के वो उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें थोड़ा सा हिलाती हैं। तो एकदम से जैसे कि आकांक्षा को किसी गहरी सोच से किसी ने बाहर निकाल दिया हो, वो एकदम से मतलब उनका रिएक्शन इतना बुरा और इतना सडन आता है ना। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की, और तुम जैसे इंसान ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पसंद करूँगी। दुनिया में बाकी सब लोग क्या मर गए हैं? मतलब कि तुमने सोच भी कैसे लिया, और वो भी तुमसे प्यार करूँगी मैं, सच में। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? क्यों? एनी रीज़न? तो सारा कहते कि आकांक्षा, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, वो जेलसी देखी है, वो अपनापन देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई नो कि अभी तुम उस चीज़ से पूरी तरह अवेयर नहीं हो, या अभी तुम्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है, बट तुम्हें मुझसे प्यार है आकांक्षा। तो आकांक्षा कहती कि ज़बरदस्ती वाला प्यार ना मुझे नहीं है, तुमसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे इंसान से मैं प्यार कर भी कैसे सकती हूँ? क्या क्वालिटीज़ है तुम में? हाँ, मुझे तो आज तक कोई सिंगल क्वालिटी नहीं दिखी तुम में। लड़कियों से फ्लर्ट करना, झगड़े करना, ड्रिंक करना, कैसे तुमने सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कैसे? क्या समझ के रखा है तुमने अपने आप को? हाँ, क्या मतलब कि तुम जो बोलोगे, जो कहोगे, वो सब कुछ हो जाएगा? देखो, तुम्हारी बातें जो मानता होगा ना वो मानता होगा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगी, और तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमसे। तो जब ये सब चीज़ें सारा सुनती हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं।
और वो अपनी जगह से उठती और कहती कि आकांक्षा, मैं देखो तुम्हारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करती हूँ, कुछ नो इशू। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, बट मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, ट्रस्ट मी। कहती क्यों ट्रस्ट करूँ मैं तुम पे? तुम जैसा इंसान ना किसी का नहीं हो सकता है, कभी भी किसी का भी नहीं हो सकता है। जो इंसान अपनी ही टीचर के साथ इन्वॉल्व रहा हो, किसी के साथ भी फ्लर्ट कर रहा हो, और मेरे साथ, जिसके साथ तुम दावा कर रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ तुमने इतना गंदा करने की कैसे ज़रूरत की? तो सारा कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है आकांक्षा, मुझे तुम कुछ बताओगी? और टीचर के साथ, मैं किसी भी टीचर के साथ कुछ इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को देखा ही नहीं है, मेरे जहन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और ना ही कभी कोई हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और मैंने कुछ नहीं किया जिससे तुम परेशान हो, तुम्हें कोई भी हर्ट हो। तो आकांक्षा कहती कि तुम्हें ऐसा लगता है ना, देखो। तो ये बोल के वो अपने मोबाइल में कुछ वीडियो निकालती हैं और उन्हें दिखाती हैं। तो जब उस वीडियो को सारा देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। एक्चुअली हुआ ये होता है कि वो जो वीडियो होता है वो त्रिशा ने भेजा होता है आकांक्षा को किसी अननोन नंबर से, और उस वीडियो में ये दिखाया गया होता है कि उस दिन, जिस दिन आकांक्षा को उन गुंडों ने रूम में बंद किया था। तो यहाँ पे स्टोरी जो होती है वो थोड़ी रिवाइंड होती है। तो उस दिन क्या होता है कि इनका कॉलेज का फंक्शन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस दिन ही आकांक्षा को उन्हीं के ही कॉलेज के मेकअप रूम में लॉक कर दिया जाता है कुछ गुंडों के द्वारा। क्लोरोफॉर्म उन्हें उनके फेस पे लगा के, जिस वजह से बेहोशी की हालत में वो अंदर ही उस रूम के अंदर कैद होके रह जाती हैं, और जैसे तैसे करके जो सारा होती हैं वो उन्हें निकालती हैं। और उस दौरान एक चीज़ होती है कि सारा जो होती हैं वो उन लोगों को कुछ पैसे दे रही होती हैं। तो वीडियो में दिखाया गया होता है कि सारा पूछती हैं उन्हीं गुंडों को कि काम हो गया? तो वो कहते हैं कि मैम जैसा आपने बोला था वो सब काम हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो सारा कहती कि वेरी गुड, यही चाहिए था। तो इस चीज़ का जो वीडियो होता है, और जब आकांक्षा देखती हैं कि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने उन्हें कैद किया था उस रूम में, जिनकी वजह से उन्हें पता नहीं क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, तो वो जब उस वीडियो को देखती है तो वो ये सोचती है कि शायद जो कुछ भी करवाया गया था वो सारा की तरफ से करवाया गया था जानबूझ के। तो ये वही एक वीडियो होता है। खैर, जब इस वीडियो को सारा देखती है तो सारा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती कि ये वीडियो, कहती कि सारा तुमने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया और तुम ये सब कुछ करने के बाद कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ मेरे साथ करने की? वो एकदम से ये बोल के सारा के कॉलर्स को पकड़ लेती है और कहती कि तुम जैसी ना घटिया इंसान मैंने पूरी इस दुनिया में नहीं देखी। तो सारा कहती कि आकांक्षा लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। मैं जो पैसों की बात कर रही थी ना, मैंने डेकोरेशन के लिए ने वो पैसा दिया था। कहती कि डेकोरेशन के लिए, पता
अच्छा ये लोग कौन है? ये वही गुंडे हैं जिन्होंने मुझे उस रूम में कैद किया था, जिनकी वजह से ना जाने मेरे मन में वो कैसा डर था जो बैठ गया था। अब तक मैं ये समझती थी कि तुमने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। एक अच्छी दोस्त मानती थी मैं तुम्हें, पर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सब कहते कि ट्रस्ट मी आकांक्षा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम मुझे वक्त दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। प्लीज़ तुम गलत मत समझो, प्लीज़ आकांक्षा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी अगर तुम्हें अच्छा ना लगा कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है। तो वो काफ़ी घबरा चुकी होती हैं, सारा ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती हैं आकांक्षा के इस बिहेवियर से। वो आकांक्षा के हाथ को थामने लगती हैं और दोनों हाथों को रिक्वेस्टिंग मोड में अपने पकड़ के और आकांक्षा के हाथ को पकड़ के और कहती हैं कि माफ़ कर दो प्लीज़ मुझे आकांक्षा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती, सपनों में भी नहीं सोच सकती। ट्रस्ट मी। तो आकांक्षा एकदम से उन्हें जो है धक्का दे देती है पीछे की तरफ और कहती कि मुझसे दूर रहो और आइंदा ना मुझे दिखने की भी कोशिश मत करना। तो ये बोल के वो जाने लगती हैं। तो एकदम से जब वो जाने लगती हैं तो सारा उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। कहती कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और कभी ना मेरे सामने मत आना। आई हेट यू। मैं तुमसे जितनी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ ना, इस दुनिया में कोई तुमसे उतनी नफ़रत नहीं करता होगा। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। नफ़रत है मुझसे, तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और ये बोल के वो एकदम से उन्हें पीछे की तरफ बहुत ही ज़ोर से धक्का देती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। तो जब आकांक्षा वहाँ से चले जाती हैं, सारा चुपचाप से देखने लगती है, सोचने लगती कि ये उनके साथ क्या हो गया है। ये तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि आकांक्षा उनके साथ ऐसा करेगी। और वो वीडियो, तो उस समय पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी, इतना पैनिक हो चुकी होती है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बहुत हर्ट हो चुकी होती हैं। ऑब्वियसली अगर सारा की जगह पे कोई भी इंसान होता जिसने ना जाने किसी से इतना प्यार किया होता, उनके प्यार का उन्हें ऐसा रिएक्शन मिलता, शायद तो उनका परेशान होना जायज़ था। तो काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हो जाती हैं, काफ़ी बुरा लग रहा होता है उन्हें, काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा हर्ट होती हैं कि उनकी आंखों में लिटरली आंसू आ चुके होते हैं। वो कहती कि आकांक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। शायद ना मैं तुमसे काश कभी प्यार ही नहीं करती। इतना दर्द जो मुझे आज हो रहा है ना, ये मुझे कभी होता ही ना। भगवान अगर आपने मेरे नसीबों में प्यार लिखा ही नहीं था तो मुझे क्यों प्यार करवाया, क्यों? मुझे आज इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है ना, मेरे अलावा इस दर्द को कोई समझ ही नहीं सकता है। तो काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी हर्ट हो जाती हैं और आकांक्षा की बातें उनके दिल दिमाग में घूमने लगती हैं काफ़ी ज़्यादा। और
सारा जो होती है अपनी उस जगह से वहाँ से चले जाती हैं, सीधा जाती हैं अपनी गाड़ी में। और वहाँ पे कुछ बॉटल्स होती हैं ड्रिंक की, उन्हें उठाती हैं और ड्रिंक करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं। इतनी ज़्यादा वो ड्रिंक करती है, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करती हैं कि शायद जिसकी कोई लिमिट ना हो। और उधर दूसरी तरफ जो आकांक्षा होती हैं, वो जब रूम में आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, काफ़ी उनकी आंखों में आंसू होते हैं, काफ़ी हर्ट महसूस कर रही होती हैं कि सारा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसे अच्छा दोस्त माना था। एक्चुअली उस वीडियो ने इतना ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब कर दिया होता है कि मतलब कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता सपने में कि सारा उनके साथ ऐसा करेंगी। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और जैसे ही वो रूम में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो रूम जो होता है वो इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट हुआ होता है और उस पर बहुत ही मतलब अच्छे से रेड रोसेस से आई लव यू लिखा होता है। जगह जगह पे बैलून्स लगे होते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे माय यूनिवर्स, ना जाने क्या क्या लिखा होता है। वहाँ पे केक पड़ा होता है, बहुत अच्छी डेकोरेशंस होती हैं। शायद सारा ने ये प्लान किया था कि जब वो आकांक्षा को प्रपोज़ कर देंगी, इस रूम में लेके आएंगी तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आकांक्षा जब उस रूम में आती है, इन सब चीज़ों को देखती है, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो वहाँ पे हुई उस डेकोरेशन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देती हैं, बैलून्स को हटा देती हैं वहाँ से, उस डेकोरेशन को जहाँ पे आई लव यू लिखा होता है, उन सब रेड रोजेस की उन डेकोरेशन को सबको वहाँ से हटा देती हैं और फेंक देती है नीचे। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सारा के ऊपर। जो केक होता है वो उन्हें सीधा उस डस्टबिन में फेंक देती हैं जिस पे लिखा होता है कि आई लव यू जान। और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं, रूम को लॉक करके। काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती हैं और कहती हैं कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया सारा, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, क्या दिक्कत थी तुम्हें मुझसे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों। तो काफ़ी रो रही होती है, काफ़ी परेशान होती है। और वही दूसरी तरफ जो सारा होती है वो पता नहीं कहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके चले गई होती है एक अनजान रास्ते पे। काफ़ी हार्श ड्राइविंग कर रही होती हैं, एक हाथ में ड्रिंक की बॉटल होती हैं, एक हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। बहुत ही हार्श ड्राइविंग कर रही होती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, उनके दिल दिमाग में बस आकांक्षा की कही हुई बातें चल रही होती हैं। उन्हें काफ़ी पेन हो रहा होता है, बट वो चाहकर भी अपने आप पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और काफ़ी टाइम तक यूं ही हार्श ड्राइविंग करती रहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही मुश्किल से उनकी जान बचती है उस रात को। खैर, इधर आकांक्षा बहुत रो रही होती है, बहुत परेशान होती हैं और लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम होने लगता है। धीरे धीरे तकरीबन 3 बज जाते हैं रात के। तो उधर आकांक्षा भी कब रोते रोते सो चुकी होती हैं, उनकी आँख लग चुकी होती है, उन्हें पता नहीं लगता। जब 3 साढ़े 3 बजे उनकी आइज़ ओपन होती हैं तो उनकी नज़र रूम में जाती है। इधर उधर देखती हैं तो देखती हैं कि सारा उस रूम में अवेलेबल नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पैनिक हो जाती हैं।
सोचने लगती कि कहाँ पे होंगी सारा। इधर उधर देखती है तो उन्हें सारा कहीं भी नहीं दिखाई देती। वॉशरूम, रूम, कहीं पे भी उन्हें दिखाई नहीं देती। वो बहुत परेशान हो जाती है, सोचती हैं कि क्या कर दिया है मैंने, इतना टाइम हो गया वो अब तक रूम में नहीं आई। माना कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं उन्हें प्यार नहीं करती हूँ, उन्होंने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी देर रात तक बाहर। तो काफ़ी परेशान होती है वो, लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करें क्या ना करें, किससे पूछें किससे मदद लें, क्योंकि अगर किसी को भी अगर वो कॉल करती तो वो खुद उन सवालों के घेरों में फंस सकती थी। तो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, इस हद तक परेशान हो जाती हैं कि वो अपने आप से कहने लगती कि क्यों मैं इतना परेशान हो रही हूँ उस इंसान के लिए, जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं कितना हर्ट होंगी। क्यों सोच रही हूँ मैं उनके बारे में इतना सब कुछ। खैर वो काफ़ी टाइम तक अपने आप से ये सवाल जवाब करती रहती हैं, लेकिन फिर उनसे रुका नहीं जाता है। अपने रूम में वो वही 3-3:30 बजे के टाइम पे अपने रूम से बाहर निकलती हैं। वो सारा को देखने के लिए एक बार उसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे सारा ने उन्हें प्रपोज़ किया होता है। तो इधर उधर देखती हैं तो उन्हें वहाँ कहीं पे भी सारा नहीं दिखती हैं। वो और ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। वो चाहती हैं, सडन उनका ध्यान सारा की गाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पे वो खड़ी होती हैं, तो देखती हैं वहाँ पे उनकी गाड़ी अवेलेबल नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं आकांक्षा की इतनी देर रात को सारा कहाँ पे होंगी, कैसी होंगी, क्या हालत होगी उनकी, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं। फिर वो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें, कुछ नहीं हो सकता है उन्हें, मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। नहीं भगवान प्लीज़ आप उनके साथ कुछ भी मत कीजिए प्लीज़। और उधर दूसरी तरफ सारा, उनको तो कोई होश ही नहीं होता है क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। इतनी हार्श ड्राइविंग कर रही होती हैं और बाद में अपनी जगह को एक सुनसान रास्ते पे जाके रोक देती हैं। अपनी उसी नशे भरी हालत में गाड़ी से बाहर निकलती हैं, ड्रिंक की बोतल को हाथ में लेके, और बहुत ही ज़ोर से आकांक्षा का नाम चिल्लाती हैं और कहती कि तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, क्यों तुमने मुझे इतना दर्द दे दिया, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी, तुम्हारे साथ ऐसा करने से पहले तुमने कैसा सोच लिया यार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ। मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। ये तो मेरे हिस्से का प्यार था ना जो मैंने उससे किया, वो तो मुझसे नहीं करती थी ना, मैंने कैसे सोच लिया, क्यों मैंने ऐसा सोचा कि वो मुझसे प्यार करती है, क्यों मैंने अपने अंदर इस छोटी उम्मीद को जगाया। भूल गई थी ना सारा, तो पत्थर दिल इंसान है, तेरे से तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता है ना, तेरा दिल तो बना ही नहीं है प्यार के लिए, है ना। तो क्यों भूल गई इन सब चीज़ों को, क्यों ना तू आकांक्षा से प्यार करती, ना तेरे को इतना दर्द होता, क्यों मैं इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ गई, क्यों भगवान तूने इस एहसास को मेरे दिल में जगाया, क्यों। काफ़ी वो दर्द में होती है, काफ़ी पेन में होती है और सोच रही होती है, कहती कि आकांक्षा को लगता है कि मैंने उसके साथ
कितना बुरा किया है। भगवान, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। मुझे पता है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। आई नो दैट कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बट मैं सच में ऐसी नहीं हूँ, सच में। खैर, उनकी आंखों में लिटरली बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, काफ़ी हर्ट हो चुकी होती हैं वो चाहकर भी अपने उस पेन को कम नहीं कर पा रही होती, और बहुत ड्रिंक कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके 3:30 से 4 हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके मॉर्निंग होने लगती है। और उधर आकांक्षा भी थक हार के आके रूम में बैठ जाती हैं, जब उन्हें सारा के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। काफ़ी हर्ट होती हैं वो भी, चाहकर भी उन सब चीज़ों को भुला नहीं पा रही होती जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती हैं। ऊपर से त्रिशा की वो बातें, उनका वो सब बातें कहना, उस बात पे आँख पे कहते हैं ना कि घी का काम करना। त्रिशा की बातें आँख पे घी का काम कर रही थी। दोनों ही पेन में थे, दोनों ही उस दर्द से जूझ रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। बेशक आकांक्षा उनसे गुस्सा थी, वो इस चीज़ का दावा कर रही थी कि वो उनसे प्यार नहीं करती हैं, बट उनका जो दर्द था, उनकी जो घबराहट थी, उनकी उस कमी का जो एहसास था उन्हें, वो साफ साफ बयान कर रहा था कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं। खैर, जैसे जैसे ही मॉर्निंग होने लगती है, वैसे वैसे ही आकांक्षा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्हें ये डर होने लगता है कि वो क्या आंसर करेंगे सबको, कि सारा कहाँ पे है। अगर सारा उस समय तक नहीं आई तो क्या होगा, क्या जवाब देंगी वो अनन्या को, क्या आंसर करेंगी वो समृद्धि को कि कहाँ पे है सारा। तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, और सारा को कुछ अता पता नहीं होता। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में। आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।